नगर पालिका अधिनियम की धाराओं को रखा ताक में, आवासीय में कॉमर्शियल, जीरो सेटबैक, अब सब गायब। जयपुर नगर निगम हेरिटेज के आदर्श नगर जोन स्थित आवासीय प्लाट 6 का 18 जवाहर नगर, जयपुर में जीरो सेटबैक पर दुकानों का मय तहखाने निर्माण हो चुका है। यही नहीं, अवैध निर्माणकर्ता ने दुकानों के लिए सड़क सीमा पर भी निर्माण कर लिया और अब दुकानों के आगे के पेड़ को धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर दिया है। तेज बरसात या आंधी आई और दुकानों के आगे रोड़ा बना पेड़ भी गायब होते देर नहीं लगेगी, क्योंकि ऊपर तक सेटिंग पहले से ही हो चुकी है। मजाल है जो अधिकारी अवैध निर्माण के नीचे आकर इसके सामने से गुजरने, मौका देखने के बाद भी इस अवैध निर्माण पर कार्यवाही करने की हिम्मत दिखा दे। सारे के सारे गांधी जी की प्रसादी के नीचे दबे तमाशा देख रहे हैं। जोन उपायुक्त, राजस्व अधिकारी, भवन शाखा के जिम्मेदार कनिष्ठ अभियंता, सतर्कता शाखा के जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारियों को यह उल्लंघन क्यों रास आ रहा है? क्यों कानूनों की पालना में कार्यवाही कर सीज नहीं किया जा रहा अवैध निर्माण? कार्यवाही तो उन अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी होनी चाहिए जिन्होंने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम और स्थापित बायलॉज का उल्लंघन कर जीरो सेटबैक पर निर्माण करने की अनुमति दी और अब कॉमर्शियल निर्माण भी हो चुका है। छोटा सा पेड़ तो बेचारा अंतिम सांस ही गिन रहा है। सरकार, प्रशासन, पुलिस, नगर निगम, हरियाली बचाओ अभियान वाले केवल तमाशा देख रहे हैं। धिक्कार है उन लोगों पर जो केवल कानून की पालना की बात करते हैं, अपने आप को समाज सेवी, राजनेता कहलाना पसंद करते हों। इतने लंबे समय से कानून का उल्लंघन होते नगर निगम हेरिटेज के अधिकारी, जोन के अधिकारी और सतर्कता शाखा के अधिकारी देखते रहें, यह तो गांधी जी वाली प्रसादी का ही कमाल हो सकता है। जो कानूनों का उल्लंघन करवाने में अधिकारियों और कर्मचारियों को उत्साहित प्रेरित करता हो। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 194, 196, 245, 285, 287 सहित अन्य धाराओं का खुला उल्लंघन दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही आवासीय भवन में सेटबैक सहित पार्किंग को भी कब्जाया जा चुका है। पार्किंग भी अब आम रास्ते पर ही होगी। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसी गंभीर लापरवाही के चलते जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्यवाही हो सकती है और कार्यवाही तत्काल होनी भी चाहिए, जुर्माना भी वसूला जाना चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कानूनी प्रावधानों के अनुसार मौके पर लापरवाही और कानूनों के उल्लंघन के कारण दी गई किसी भी स्तर की निर्माण स्वीकृति, चाहे वह अदालत ने ही क्यों नहीं दी हो, स्वतः ही समाप्त हो चुकी है और वर्तमान में यह निर्माण अवैध की श्रेणी में आता है। यहाँ स्पष्ट है कि अदालत भी राजस्थान नगर पालिका अधिनियम और बायलॉज की पालना के ही आदेश देती है। इनकी पालना नहीं होने पर कार्यवाही करने का स्पष्ट आदेश निगम को होता है। लेकिन प्रसादी के नीचे दबकर सरकार को सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा ही चूना लगाया जा रहा है। अवैध निर्माण पर कार्यवाही नहीं कर राजस्व वसूली नहीं हो रही, जिससे राजस्व की हानि निकाय को उठानी पड़ रही है। वैसे आम जनता तो हकीकत जानती है, देखती है, समझती भी है, लेकिन मंत्री, विधायकों, पार्षदों, नेताओं, अधिकारियों, कर्मचारियों, ठेकेदारों, बिल्डर माफिया, दलालों द्वारा सांठगांठ कर कैसे अवैध निर्माण किए और करवाए जाते हैं, यह इस समाचार में दिखाई दे रहा है। हकीकत तो यह है कि मंत्री, विधायकों, पार्षदों, नेताओं, अधिकारियों, कर्मचारियों, भूमाफियाओं, बिल्डर माफियाओं, ठेकेदार माफियाओं और दलाल माफियाओं का काकस मिलकर सरकारी खजाने को चूना लगाकर मोटी प्रसादी खुद जेबों में जमा कर रहे हैं। देखना यही है कि उजागर हुए इस मामले में सरकारी खजाने में कितना राजस्व जमा होता है, सीज की कार्यवाही होती है या ध्वस्त की कार्यवाही होती है। हमारा भी उद्देश्य स्पष्ट है और वह यह है कि राजकीय खजाने को भरा जाए और आम जनता से विभिन्न शुल्कों के नाम पर वसूली कम हो और भ्रष्टाचार खत्म हो।
काकस के लोग आरोप लगाते रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे और बताते रहेंगे कि कहां-कहां अवैध निर्माण, अवैध गैर कानूनी कार्यों को करवाकर कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। हम उस स्थानीय नागरिक का आभार व्यक्त करते हैं जिसने हमें यह तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध करवाई। उसने अपनी समस्या को भी हमारे साथ साझा किया और बताया कि किस तरह पार्किंग और व्यस्त रास्ते में रुकावट पैदा होगी, कैसे क्षेत्र की हरियाली को खत्म किया जा रहा है। सेटबैक खत्म होने हवा पानी सहित अन्य समस्याएं अलग। आप देख रहे थे राजपूताना न्यूज का ई बुलेटिन। राजपूताना न्यूज को सब्सक्राइब करें और इस प्रस्तुति को शेयर अवश्य करें ताकि आम जनता अपनी पीड़ा को रख सके। हम ऐसे पीड़ितों की बात को भी रखेंगे, बिना पहचान उजागर करे, बिना किसी डर या लालच के साथ। राजपूताना न्यूज की प्रस्तुति।